जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी के करीबी माने जाने वाले एक्टिंग डीजीपी राजीव कुमार की रिटायरमेंट की तारीख नजदीक आते ही राज्य सरकार ने उनके उत्तराधिकारी के चयन को लेकर केंद्र सरकार और संघ लोक सेवा आयोग यानी कि यूपीएससी के साथ में टकराव की स्थिति को पैदा कर दिया है। राजीव कुमार जो 1989 बैच के दोस्तों आईपीएस अधिकारी हैं, उनकी रिटायरमेंट की तारीख 31 जनवरी है और अब राज्य की जो ममता बनर्जी की सरकार है वो नए डीजीपी के चयन के लिए 8 नामों का एक पैनल तो उन्होंने केंद्र सरकार को भेजा, लेकिन उसमें फिर से राजीव कुमार का नाम भी डाल दिया है। दोस्तों, यह कदम न केवल प्रशासनिक प्रक्रियाओं पर सवाल खड़े करता है बल्कि राजनीतिक हितों के हस्तक्षेप की आशंकाओं को भी बल देता है। आलोचक इसे ममता बनर्जी की रणनीति का हिस्सा मान करके चल रहे हैं, जहां पर राजीव कुमार को एक राजनीतिक प्यादा की तरह ममता बनर्जी की तरफ से इस्तेमाल किया जा रहा है। लेकिन दोस्तों, क्या यह महज आरोप है या फिर इसमें कुछ सच्चाई भी है? आइए इस रिपोर्ट में हम इस मुद्दे की गहराई में उतरते हैं और समझते हैं कि कैसे राजीव कुमार को ममता बनर्जी अपनी राजनीतिक फायदे के लिए उन्हें एक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करती आई हैं। दोस्तों, राजीव कुमार पश्चिम बंगाल की पुलिस के प्रमुख पदों पर लंबे समय से तैनात रहे हैं और इसमें भी ममता की एक बहुत बड़ी भूमिका बताई जाती है। ममता दीदी की सरकार जो है उसके दौरान कई महत्वपूर्ण जिम्मेदारियां उनको दी गई हैं, जिसमें कोलकाता पुलिस कमिश्नर और राज्य के डीजीपी जैसे पद शामिल हैं। लोकसभा के चुनाव के दौरान दोस्तों जुलाई 2024 में उन्हें दोबारा से ममता दीदी ने डीजीपी बना दिया। कुमार को ममता बनर्जी का विश्वास पात्र माना जाता है और जो तमाम राजनीतिक विश्लेषक हैं उनका यह कहना है कि वो राज्य सरकार की राजनीतिक रणनीतियों को लागू करने में एक बहुत बड़ी भूमिका निभाते हैं ममता के इशारे पर। हालांकि उनका करियर विवादों से अछूता नहीं रहा। सबसे बड़ा दोस्तों विवाद साल 2019 में शारदा चिट फंड घोटाले से जुड़ा है। इस घोटाले में राजीव कुमार पर सीबीआई ने आरोप लगाया था कि उन्होंने जांच के दौरान सबूतों को दबाया और नष्ट किया। और ये सबूत किसके कहने पर दबाए गए थे, किसके कहने पर नष्ट किए गए थे, आप लोग अच्छी तरीके से जानते हैं। उस समय राजीव कुमार राज्य सरकार के द्वारा गठित स्पेशल इन्वेस्टिगेटिव जो टीम थी यानी कि एसआईटी की जो टीम थी उसको हेड कर रहे थे, तो ममता के इशारे पर ही ये सबूत हटाए गए होंगे। फरवरी 2019 में सीबीआई ने कुमार के घर पर छापेमारी भी की थी, जहां पर जवाब में ममता बनर्जी ने खुद को 2 दिनों तक धरने पर बैठा दिया। यह घटना न केवल राज्य केंद्र के संबंधों में तनाव का कारण बनी बल्कि राजीव कुमार की निष्ठा पर भी सवाल खड़े कर दिए। आलोचकों का मानना है कि यह धरना राजीव कुमार को बचाने के लिए ममता बनर्जी ने किया था, जो ममता की राजनीतिक बिसात का एक बहुत बड़ा हिस्सा माना जाता है। हालांकि राजीव कुमार ने इन आरोपों से इंकार किया हुआ है और मामला अभी भी अदालतों में लंबित है। दोस्तों, पश्चिम बंगाल के डीजीपी पर अन्य घोटालों के भी आरोप लगे हैं, लेकिन ये मुख्य रूप से राजनीतिक आरोप प्रत्यारोप का हिस्सा रहे हैं। विपक्षी दलों खासतौर पर बीजेपी ने उन्हें ममता बनर्जी का राजनीतिक हथियार करार दिया हुआ है। उनका कहना है कि राजीव कुमार राज्य पुलिस को राजनीतिक उद्देश्यों के लिए इस्तेमाल करते रहे हैं, जैसे कि चुनाव में विपक्षी नेताओं के खिलाफ में कार्रवाई करनी हो या फिर सरकारी योजनाओं से लेकर के अगर कुछ भी इंप्लीमेंटेशन की बात आती है तो ममता बनर्जी राजीव कुमार को तुरंत आगे खड़ा कर देती हैं। अब दोस्तों साल 2026 में राजीव कुमार की रिटायरमेंट के साथ में नया विवाद शुरू हो चुका है। राज्य सरकार ने डीजीपी के पद के लिए यूपीएससी को जुलाई 2025 में एक पैनल की लिस्ट भेजी थी, लेकिन यूपीएससी ने इसे सिरे से खारिज कर दिया और ममता बनर्जी की सरकार को सुप्रीम कोर्ट से स्पष्टता मांगने की सलाह तक दे डाली। कारण क्या था? राज्य और केंद्र के बीच में जो लगातार विवाद चल रहा है, जहां पर डीजीपी के चयन की प्रक्रिया पर असहमति लगातार बनी हुई है। सुप्रीम कोर्ट के दिशा निर्देशों के मुताबिक डीजीपी का चयन एक स्वतंत्र पैनल से होना चाहिए, लेकिन पश्चिम बंगाल की सरकार पर आरोप है कि वो राजीव कुमार जैसे वफादार अधिकारियों को बनाए रखने के लिए प्रक्रिया में ही हेरफेर करने में लगे हैं। हाल ही में दोस्तों राज्य सरकार ने 8 आईपीएस अधिकारियों के नामों का एक नया पैनल केंद्र सरकार को भेजा है, जिसमें राजीव कुमार का नाम भी शामिल है। अच्छा, अब राजीव कुमार ममता दीदी को इतने ज्यादा दुलारे क्यों हैं, यह भी समझिए। अभी आईपैक के दफ्तर पर ही रेड मारी गई थी ईडी की तरफ से, तो राजीव कुमार का नाम सुर्खियों में आ गया था। आलोचक इसे राजीव कुमार के लिए एक्सटेंशन की परोक्ष मांग मानते हैं। केंद्रीय प्रशासनिक ट्रिब्यूनल यानी कि सीएटी ने भी इसमें हस्तक्षेप कर दिया है और नए उम्मीदवारों की लिस्ट मांग डाली है। इससे राज्य की पुलिस में एक्टिंग डीजीपी की स्थिति बनी रह सकती है। तो दोस्तों, ममता बनर्जी के जो खास हैं राजीव कुमार, जैसा कि मैंने कहा कि अभी हाल ही में उनकी भूमिका को लेकर बहुत सारे सवाल खड़े हो गए थे।
आईपैक के दफ्तर में एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की रेड मारी जाती है और ममता बनर्जी अपने पूरे दल बल के साथ में पहुंच जाते और उसको हेड कर रहे थे डीजीपी राजीव कुमार। एनफोर्समेंट डायरेक्टोरेट की टीम ने सीधे तौर पर सुप्रीम कोर्ट में राजीव कुमार और पश्चिम बंगाल में कोलकाता पुलिस कमिश्नर जो हैं उनके निलंबन की मांग की है, क्योंकि उन्होंने सीधे तौर पर कहा है कि डीजीपी राजीव कुमार ममता बनर्जी के साथ में आते हैं, ना सिर्फ इस जांच में बाधा डालते हैं बल्कि उन तमाम सबूतों को भी जो है उनसे छीन लिया जाता है जिसके बेसिस पर कोयला घोटाले में इन्वेस्टिगेशन चल रही थी। इसके अलावा डीजीपी राजीव कुमार ने ईडी के तमाम अधिकारियों के मोबाइल फोन भी छीन लिए थे। उनके ऊपर धमकाने के भी आरोप लगे हैं कि उन्हें धमकाया गया कि अगर कुछ भी प्रतीक जैन के घर से या फिर आईपैक के दफ्तर से आपने ले जाने की कोशिश की तो आपको फिर कानूनी धाराओं का सामना करना पड़ेगा। इस बाबत जो सुप्रीम कोर्ट में याचिका दाखिल की गई है, जिस पर पश्चिम बंगाल की सरकार को सुप्रीम कोर्ट ने नोटिस भी जारी किया हुआ है, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा है कि डीजीपी राजीव कुमार की भूमिका इस मामले में बेहद ही संदेहास्पद है, लिहाजा उन्हें तुरंत निलंबित किया जाए, उनके खिलाफ में कार्रवाई की जाए। और इसमें जो कोलकाता पुलिस कमिश्नर है उनको भी आड़े हाथों लिया है। और ममता बनर्जी इन डीजीपी राजीव कुमार को अपना एक राजनीतिक प्यादे के तौर पर इस्तेमाल करती रही है। ममता पर गंभीर आरोप लगे हैं, चाहे शारदा चिट फंड घोटाला हो या फिर आईपैक रेड का मामला हो। ममता बनर्जी ने हमेशा डीजीपी राजीव कुमार को अपनी राजनीतिक ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया और न सिर्फ ढाल के तौर पर इस्तेमाल किया, उनका बेजा इस्तेमाल भी किया है। बीजेपी भी आरोप लगाती रही है कि जब जब चुनाव आते हैं तो डीजीपी राजीव कुमार को जिम्मेदारी दी जाती है कि विपक्षी नेताओं के खिलाफ में कार्रवाई को लेकर के वो बहुत सतर्क रहते हैं। अगर जरूरत पड़ती है तो विपक्षी नेताओं के खिलाफ में कानूनी हंटर चलाने से भी नहीं चूकते हैं, क्योंकि उन्हें अच्छी तरीके से पता है राज्य की मुख्यमंत्री का ही सीधे तौर पर उनके ऊपर हाथ है, उनका कहां कोई कुछ बिगाड़ सकता है। तो इसीलिए अब राजीव कुमार 31 जनवरी को रिटायर होने वाले हैं और पश्चिम बंगाल में विधानसभा के चुनाव का आगाज भी हो चुका है। तो ममता बनर्जी के लिए जो पुलिसिया कार्रवाई की जो बातें कही जाती हैं, जो पुलिसिया कार्रवाई एक तरीके से उन्होंने हथियार बना रखा है, उसमें एक बहुत बड़ा झटका लगने वाला है। राजीव कुमार डीजीपी बतौर रिटायर होने वाले 31 जनवरी को, लेकिन जानबूझ करके इसके बावजूद भी ममता बनर्जी ने उस पैनल की लिस्ट में एक बार फिर से राजीव कुमार का नाम डाल करके उनके एक्सटेंशन की मांग की है कि अभी चुनाव हो रहे हैं, यहां पर ऑलरेडी राजीव कुमार को बतौर डीजीपी एक्सपीरियंस है, वो पश्चिम बंगाल की रग रग से वाकिफ हैं, लिहाजा उन्हें यहां पर रहने दिया जाए, उनकी जो रिटायरमेंट है उसको एक्सटेंड कर दिया जाए, एक तरीके से एक्सटेंशन दे दिया जाए और इनकी तैनाती यहां पर रहने दी जाए। यहां पर भी ममता बनर्जी अपना राजनीतिक फायदा देख रही हैं। तो अब यह सब कुछ तय किया जाना है कि डीजीपी राजीव कुमार का जो नाम उन्होंने भेजा है उसको हटाया जाता है, निरस्त किया जाता है, या फिर ममता बनर्जी की मांग को स्वीकार किया जाता है कि इसमें इनको एक्सटेंशन दिया जाए कि नहीं। लेकिन बहुत मुमकिन है कि ममता बनर्जी की ये मंसूबे जो हैं वो पूरे नहीं होंगे। अब राजीव कुमार को एक्सटेंशन नहीं मिलेगा, उनकी रिटायरमेंट कंफर्म है 31 जनवरी को, और उनकी रिटायरमेंट के बाद में ममता बनर्जी को भी जोरदार झटका लगेगा, क्योंकि नए डीजीपी के साथ में ममता बनर्जी के ताल्लुकात इतने गहरे नहीं होंगे जितने डीजीपी राजीव कुमार के साथ में हैं। बहरहाल आप क्या सोचते हैं इसके बारे में, आपकी क्या राय है, मैं कमेंट करके जरूर बताएं। जल्द मिलूंगा किस दूसरे बड़े अपडेट के साथ में, तब तक के लिए धन्यवाद। अगर आप लोग चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, साइड बने बेल आइकन को जरूर प्रेस करें, ताकि जब भी मैं कोई बड़ी खबर लेकर आऊं तो इसकी जानकारी सबसे पहले आपको मिले।